इधर जम्मू कश्मीर में देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है। लेकिन इसी के साथ साथ आप सोचिए कि वहां से भी आईना दिखाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने तौर तरीकों पर नए सिरे से सोचना होगा। और ऐसा क्यों हुआ है हरियाणा के रिजल्ट पर, उन्होंने भी एक नसीहत दे डाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी मिलने पहुंचे हैं और पार्टी अध्यक्ष से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की यह मुलाकात। कई मायने हैं इसके। संकेत यह भी है कि मंथन इस बात पर होगा कि हरियाणा में आखिर इस तरह की शिकस्त क्यों मिली। हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी कि उनको जीत मिलेगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे को भी छोड़ दिया गया। कई ऐसी बातें थी जिनको लेकर पार्टी के ही अंदर से, सोचिए कुमारी सैलजा हो, बहुत सारे नेता हैं जो लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि पार्टी में अति आत्मविश्वास आ गया, कि कहां पर दिक्कत हुई, कहां पर गलती हुई। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का फोकस इस बात पर आ गया है कि सारा का सारा ठीकरा चुनाव आयोग या फिर अन्य लोगों पर फोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर से ही कई नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने क्या सही कदम सही वक्त पर नहीं उठाए। 4 पार्टियों के तो यहीं पर नाम है, 4 सीटों के, जहां पर आम आदमी पार्टी को 2000, 4000, 6000 वोट मिले हैं। 1.5% तो उनको वोट मिला है पूरे हरियाणा में। लेकिन इन सीटों पर जिस मार्जिन से कांग्रेस हारी है, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिली है। सीधा लिए चलते हैं, आपको मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रही है। उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी और अखिलेश जी के पास जाऊंगी। मौसमी, क्या खबर है इस मीटिंग के? क्या मतलब करवाई हार पर मंथन होगा? क्योंकि हरियाणा की हार ने ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को हिला दिया। हालांकि एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि चुनाव आयोग की गलतियों पर भी बहुत फोकस है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या पार्टी मंथन भी करेगी? क्योंकि कुमारी सैलजा जैसी नेता तो बता रही हैं कि मतलब कहां कहां पर चूक हुई। बिल्कुल, देखिए अंजना, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नतीजों के बाद पहली बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मुलाकात कर रहे होंगे, तो जाहिर तौर पे विश्लेषण तो होगा ही। 2019 का वो वक्त याद आ जाता है जब मुझे याद है कि राहुल गांधी कमान संभाले हुए थे और लगातार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने की बात हो रही थी, उनको फ्री हैंड देने की बात हो रही थी। और बाद में जब हार हुई तो इस पर ठीकरा फूटा कि राहुल गांधी की वजह से हरियाणा जीत नहीं पाए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड नहीं मिला। लेकिन तब से अब तक बहुत वक्त बदल गया। यहाँ पे लगातार अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हुड्डा फैक्टर बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से इस चुनाव पर हावी हो गया? क्या ओवर कॉन्फिडेंस था पार्टी का जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है और बीजेपी चुनाव जीती नहीं, बल्कि कांग्रेस ने जो है अपनी जीत बीजेपी को थमा दी? तो ये बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होगी। और साइमल्टेनियसली चुनाव आयोग में तमाम नेता भी चुनाव आयोग को शिकायत देंगे। शायद वो एविडेंस पर भी राहुल गांधी खड़गे साहब के साथ चर्चा करेंगे कि एक सवाल, छोटा सवाल है और वो सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है। देखिए एक सेकंड, क्योंकि एक चिंता तो ये भी होगी ना, जो दोनों नेताओं के बीच में एक तरफ पार्टी अध्यक्ष है, एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक चिंता तो इस बात को भी लेकर है कि गठबंधन के सभी साथी अब आर्म ट्विस्टिंग में लग गए। प्रियंका चतुर्वेदी कहती है जब जब डायरेक्ट फाइट होता है कांग्रेस बीजेपी के सामने कमजोर पड़ जाती है। टीएमसी ऐसा ही कह रही है कि आपने छोटी पार्टियों के साथ जो व्यवहार किया है उसकी वजह से यह हालत है। तो एक चिंता ये भी, और इसी का एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 10 में से 6 सीटों के उम्मीदवार आज घोषित कर देना। कल हरियाणा की हार मिली, आज घोषित कर देना, इस पर भी तो चिंतन होगी। देखिए, बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर अब कांग्रेस पर है और हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और। कम से कम सहयोगी दल कांग्रेस के लिए अब ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट फाइट में तो हार रहे हैं और सीटें और मांग रहे हैं और आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी बिग ब्रदर बने हुए हैं। तो शायद कहीं ना कहीं जो एक झटका कांग्रेस के कद काठ को भी लगा है इंडिया अलायंस में, और जो सवाल खड़े कर रहे हैं सहयोगी, इस पर भी जाहिर तौर पे खड़गे साहब और राहुल गांधी के बीच में मंथन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इसी मुद्दे पर जानकारी दे रही थी।